हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फेलियर फ्रेम का एपिसोड 5। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग में हम सेरस को देखते हैं। वो यहाँ सोकर उड़ जाती है और मेमोरी भी उड़ जाता है। फिर दोनों स्केलेटन किंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दोनों को एक रूम नजर आता है। तभी वो लोग को कुछ सुनाई देता है। ये सुनकर मेमोरी और सेरस पीछे हट जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस रूम से स्केलेटन किंग दीवार को तोड़कर बाहर आ जाता है। उसको देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मेमोरी बोलता है, इसे देखकर लग रहा है ये तो बाकी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिर सेरस मेमोरी को स्केलेटन किंग का चिन के नीचे वाले बोन को दिखाती है। वो मेमोरी को बोलती है, मुझे लगता है अगर हम उसे तोड़ देंगे तो हम इसे हरा सकते हैं। मेमोरी यहाँ समझ जाता है ये स्केलेटन किंग का वीक पॉइंट है। सेरस बोलती है, ये स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है तो तुम इसे नहीं संभाल सकोगे। ये सेवर टाइगर से भी स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर मेमोरी बोलता है, अगर ऐसा बात है तो हम इसे हराएंगे कैसे। सेरस मेमोरी को बोलती है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं एक अपना एबिलिटी यूज करने वाली हूँ जिससे कि मेरे आसपास एक आर्मर आ जाएगा और उससे मेरा फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाएगा। मगर तुम मेरे इस पावर को सीक्रेट रखना और यहाँ पर जो भी होगा तुम उसके बारे में भी किसी को मत बताना। मैं तुमसे पहले से ही माफी मांग रही हूँ क्योंकि ये स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बचा ना पाऊँ। तो इसीलिए अगर कंडीशन बिगड़ने लगा तो तुम यहाँ से भाग जाना। तभी हम देखते हैं वो स्केलेटन किंग वो लोग पर अटैक करने जाता है। तभी हम देखते हैं मेमोरी अपना स्किल यूज करके स्केलेटन किंग को पैरालाइज और पॉइजन कर देता है। मेमोरी यहाँ सोचता है ये बस यहाँ के मॉन्स्टर से स्ट्रॉन्ग है, पर जिससे मैं लड़ा हूँ वो तो इससे भी ज्यादा ताकतवर थे। ये देखकर सेरस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर यहाँ मेमोरी स्केलेटन किंग का मील बोन को ढूंढ लेता है। सेरस मेमोरी से पूछती है, क्या हम लोग स्केलेटन किंग को ढूंढ रहे थे। मेमोरी उसको बोलता है, तुमने सही कहा, जब हम लोग यहाँ से वापस बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं पिगीमारू मेमोरी को एक जगह इशारा करने लगता है। फिर मेमोरी वहां जाकर चेक करता है। तभी उसको एक अंडा मिलता है। हम देखते हैं वो अंडा एक मैजिक क्लॉथ से कवर रहता है। यहाँ पिगीमारू मेमोरी को उस अंडे को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है और मेमोरी इस बात के लिए मान जाता है। सीन चेंज होता है और हम यहाँ मेमोरी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो यहाँ अपने रैंक बढ़ाने के लिए खंडर में मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़की का हाथ कट जाता है और कासिमा उसका हेल्प करती है और यहाँ सोगू उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने से घबरा रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ ओयामाडा और किरियारा आ जाते हैं और अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। वो लोग का मैजिक इतना पावरफुल रहता है जिससे उसके क्लासमेट बाल बाल बचते हैं और सोगू वो लोग को बचा लेती है। यहाँ किरियारा बोलता है, ये मॉन्स्टर्स स्ट्रॉन्ग हो गए मगर मुझसे ज्यादा नहीं, और वैसे भी मैं अब लेवल 24 में पहुंच चुका हूँ। यहाँ दूसरी ओर सेरस सभी के सामने उस ड्रैगन आई कप को ला देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सेरस मेमोरी के पास आती है और वो बोलती है, उन्होंने कहा है कल सुबह तक मुझे इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो इसीलिए आज मैं यहीं पे रुक रही हूँ। ये सुनकर मेमोरी उसे बोलता है, तो तुम आज फ्री हो तो मैं तुमसे कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेरस बोलती है, नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेमोरी उसको 8 बजे अपने रूम में बुलाता है। सेरस उसको बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो मेमोरी को उस कप के लिए थैंक्स बोलती है। मेमोरी उसको बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने का कोई जरूरत नहीं है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ मेमोरी पिगीमारू के लिए मॉन्स्टर इनहेंसमेंट सॉल्यूशन बना रहा होता है और उसे कंप्लीट कर लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेरस आ जाती है। वो लोग यहाँ बातें कर रहे होते हैं। फिर सेरस मेमोरी से पूछती है, क्या तुम मुझे बॉडीगार्ड के तौर पे हायर करना चाहते हो। मेमोरी उसको बोलता है, तुमने सही कहा, मुझे लगा शायद तुम्हें और भी पैसे की जरूरत है। वैसे तुम्हें उस कप के बदले जो पैसे मिलेंगे वो तुम्हारे ट्रेवलिंग के लिए काफी होगा, मगर फिर भी शायद तुम्हें और भी पैसे की जरूरत पड़े। वैसे इस तरह बात के बीच में कप लाकर मैं इसे अपने एहसानों का याद दिला रहा हूँ, पर मुझे ये करना ही होगा। मेरे हिसाब से तुम्हें शायद पता ही होगा, मगर मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा गोल फॉरबिडन विच से मिलना है, जिसके लिए मुझे गोल्डन डीमन जोन जाना होगा। वहाँ पर मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा हैं, तो इसीलिए अगर मेरे साथ कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि लड़ने में अच्छा है तो इससे मेरा बहुत मदद हो जाएगा। मैं किसी नाइट को हायर करने के सोच रहा था, मगर खंडर के बाद मुझे पता चल गया है कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। सेरस मेमोरी को बोलती है, मैं इस समय यनाटो प्रिस्पेलिटी जा रही हूँ, तो इसीलिए अगर मैं गोल्डन डीमन जोन से जाऊँ तो मैं वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच जाऊंगी। मगर फिर भी वो यहाँ बोल ही रही होती है। तभी मेमोरी उसको बोलता है, तुम्हें इतना जल्दी जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है। योनाटो जाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। क्या मैं तुमसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ। सेरस उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल। तभी वो नोटिस करती है कि मेमोरी को उसका रियल नेम पता है। मेमोरी उसको बोलता है, मुझे माफ कर देना, मगर मैं ये पहले से ही जानता था कि तुम हो कौन। तुम जब खंडर में सो गई थी वो भी मेरा ही स्किल था। तुम इसलिए नहीं सो रही थी क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारे पहचान के बारे में किसी को पता न चले। अगर तुम मेरे साथ अपने आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हुए ट्रेवल करोगी तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगा और इसका तुम्हारे सोने के साथ बहुत लेना देना है। मगर तुम चिंता
मत करो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। सेरस उसको बोलती है, मैं अपना आइडेंटिटी स्पिरिट्स का पावर से छुपाती हूँ। अगर मैं सो जाऊंगी तो मेरा असलियत सामने आ जाएगा। मेरे पीछे होली वीचर्स पड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने मेरा रियल आइडेंटिटी देख लिया था और अब वो चारों मर चुके हैं, तो मेरा जर्नी और भी ज्यादा आसान हो गया है और इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये बोलकर सेरस अपना रियल फॉर्म में आ जाती है। मेमोरीज को बोलता है, तुम अगर अपने रियल फॉर्म में आ गई हो तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। ये सुनकर सेरस बोलती है, हाँ। मेमोरीज को बोलता है, अगर ऐसा है तो मेरा रियल नेम तोका मेमोरी है और अब हम लोग एक दूसरे का नाम जानते हैं, तो इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। ये सुनकर सेरस बोलती है, तो ठीक है। वो आगे बोलती है, मैं सेरस आसरेन गोल्डन डीमन जोन तक तुम्हारे बॉडीगार्ड के तौर पर जाऊंगी। मेमोरी उसको बोलता है, तो ठीक है। ये बोलकर दोनों हाथ मिला लेते हैं। फिर मेमोरी सेरस को पेमेंट के तौर में ब्लू जेम दे देता है। ये देखकर सेरस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, ये तो ब्लू ड्रैगन जेम है। मेमोरी उसको बोलता है, ब्लू ड्रैगन जेम, क्या ये बहुत ज्यादा कीमती होता है? सेरस उसको बताती है, मैंने सुना है कि ब्लू ड्रैगन जेम एक लेजेंडरी ब्लू आई ड्रैगन के द्वारा बहुत कम प्रोड्यूस किए जाते हैं और इस टाइम ये मार्केट में भी जल्दी नहीं मिलते हैं। इसका कीमत ड्रैगन आई कप से भी ज्यादा होता है। मेमोरीज को बोलता है, तो इसका मतलब मैं तुम्हें पेमेंट के तौर में ये दे सकता हूँ। सेरस बोलती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए तुम इसे ऐसे जाया नहीं कर सकते। फिर मेमोरीज को बोलता है, ये अब तुम्हारा है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो तुम इसे फेंक सकती हो। सेरस बोलती है, तो ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। सेरस आगे बताती है, वैसे तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, पर जैसे कि तुम्हें पता है लोग मेरे पीछा कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता नहीं सकती कि ऐसा क्यों है। ये सुनकर मेमोरी बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों का रिलेशन प्रोफेशनल है, तो इसीलिए मुझे तुम्हारा पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मेमोरी और सेरस दोनों एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ कुछ लोग सेरस पर कमेंट करने लगते हैं। ये सुनकर मेमोरी सेरस को उन लोगों को इग्नोर करने के लिए बोलता है। फिर वो सेरस से फॉरबिडन स्पेल्स के बारे में पूछने लगता है। सेरस बोलती है, ये वही स्पेल्स हैं जिन्हें गॉडेस विशियस ने यूज करने से मना किया है। यहाँ मेमोरी बोलता है, अगर मैं सोचूं तो शायद ये वो स्पेल्स हो सकते हैं जिससे गॉडेस को खतरा है और इसीलिए उसने इस स्पेल को बैंड करके रखा है। सेरस मेमोरी को बोलती है, मुझे माफ करना, बस मुझे नहीं पता है। मेमोरी बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना काफी है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। फिर यहाँ सेरस अपना रिवॉर्ड लेने के लिए चली जाती है और यहाँ मेमोरी भी पिगी मारू पर मॉइस्चर इनहेंसमेंट सॉल्यूशन यूज करने के लिए जंगल में चला जाता है। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ सेरस भी रहती है। हम देखते हैं वहाँ के किंग ने एक मैजिशियन को बुलाया हुआ होता है जिससे वो ड्रैगन आई कप का प्रायोरिटी को चेक कर सके। वो मैजिशियन को देखकर सेरस थोड़ा घबराने लगती है। फिर हम यहाँ देखते हैं मेमोरी सेरस का वापस आने का इंतजार करता है, मगर सेरस बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम एलियन कैसल को देखते हैं। यहाँ गॉडेस विशियस सोगू को बोलती है, तो तुम लोग का सामना स्केलेटन नाइट से हुआ था, तुम लोग को उसके साथ लड़ पाना बहुत मुश्किल हुआ होगा। फिर सोगू विशियस से साकुरा के बारे में पूछती है। विशियस बोलती है, चिंता मत करो, मैंने अपने स्किल यूज करके उसका हाथ को ठीक कर दिया है और मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि साकुरा बी रैंकर थी। फिर वो सोगू से पूछती है, वैसे तुम किरियारा के ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रही हो? सोगू बोलती है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक साथ एक ग्रुप में रह सकते हैं। ये सुनकर विशियस बोलती है, तुम्हारे इस सेल्फिशनेस से तुम्हारे दोस्तों को बहुत परेशानी होगा। सोगू विशियस को बोलती है, मुझे माफ करना, चाहे ये सेल्फिश है, फिर भी मैं किरियारा के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करूंगी। फिर विशियस उससे पूछती है, तो तुम ये तब भी कहोगी जब तुम्हारी वजह से इस दुनिया में खतरा आ जाएगा? ये सुनकर सोगू बोलती है, मैं इस रैंक होने के नाते मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगी। विशियस बोलती है, तो ठीक है, तो तुम अब उन लोगों के साथ रहोगी जिन लोगों ने ट्रायल्स को पास नहीं किया है। अगर तुम्हारे जैसा एस रैंक हीरो ट्रेन करेगा तो वो लोग बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ये सुनकर सोगू बोलती है, एक मिनट, हमने डील किया था ना कि उन लोगों की जगह मैं लड़ूंगी। ये सुनकर गॉडेस विशियस बोलती है, मुझे किंग की तरफ से ऑर्डर आया है कि अगर कोई लड़ नहीं सकता है तो हमें उन्हें मार देना चाहिए, तो इसीलिए मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। फिर सोगो उससे पूछती है, तो इसका मतलब मैंने उन्हें ट्रेन करने से मना कर दिया तो तुम उन्हें मार डालोगी? तो ठीक है, मुझे ये मंजूर है। ये सुनकर गॉडेस बोलती है, चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हें इसका डिटेल्स बाद में दे दूंगी, मगर एक बात का ध्यान रखना कि उनमें से कोई भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए तुम्हें इस रियलिटी को फेस करना होगा। फिर सोगो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम मेमोरी को देखते हैं, वो यहाँ अभी भी सेरस का इंतजार कर रहा होता है। मेमोरी यहाँ बोलता है, शायद मुझे उसका कैरेक्टर पहचानने में गलती हो गया है या फिर वो किसी मुसीबत में पड़ गई है। वो पिगी मारू से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम्हें लगता है कि वो बस ऐसे ही गायब हो गई है तो 2 बार कूदना, और अगर तुम्हें लगे ऐसा नहीं है तो 1 बार कूदना। फिर पिगी मारू 1 बार कूदता है। फिर मेमोरी यहाँ सेरस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मेमोरी यहाँ जा रहा होता है, तभी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि सेरस का
आइडेंटिटी सबके सामने आ गया है और वो ये सबसे बचने के लिए डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है। तभी मेमोरी देखता है सेरस को पकड़ने के लिए वहाँ ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, यहाँ सेरस जंगल में भाग रही होती है। तभी हम देखते हैं ब्लैक ड्रैगन नाइट्स सेरस को ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सेरस अपने पावर यूज करके एक ड्रैगन को नीचे गिरा देती है। फिर बाकी के 2 ड्रैगन भी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, मगर सेरस उन लोगों को भी मार गिराती है। यहाँ सेरस सोचती है इल्यूजन टूटने की वजह से लाइट स्पिरिट अभी कंफ्यूज है, तो इसीलिए मैं अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। पर अगर ये लो रैंक वाले मेंबर्स इतना ताकतवर हैं, तो हायर रैंक्स मेंबर कितने खतरनाक होंगे। तभी हम देखते हैं एक ड्रैगन सेरस के सामने आने लगता है। सेरस यहाँ सोचती है ये ड्रैगन रियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ कोई और भी है। तभी हम देखते हैं सेरस उस बंदे पर अटैक कर देती है, मगर वो बंदा सेरस का अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो बंदा बोलता है मेरा नाम गिजियन है और मैं 5 ड्रैगन नाइट्स में से एक हूँ, जिससे मास्टर ऑर्वन लीड करता है, और तुम यहीं पे मरने वाली हो। सेरस आसरेन। सेरस यहाँ सोचती है मैं यहाँ पर स्पिरिट रेगुलर यूज नहीं कर सकती। फिर यहाँ दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। सेरस उसको बोलती है मुझे लगा कि तुम मुझे पकड़ने आए हो, मगर अब तो तुम मुझे मारना चाहते हो। वो बंदा बोलता है तो अच्छा तुम्हें ये पता चल गया, तुम्हें एक सच्चाई बता देता हूँ, हमें किसी और की तरफ से तुम्हें मारने का ऑर्डर्स मिले हैं। सेरस यहाँ सोचती है मुझे इसे लड़ने के लिए स्पिरिट रेगुलर का यूज करना होगा। तभी हम देखते हैं सेरस का पैर स्लिप कर जाता है और वो नीचे गिर जाती है, और वो बंदा उसके हाथ से तलवार फेंक कर उसको पकड़ लेता है। सेरस उसको बोलती है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो जल्दी मार दो। वो बंदा बोलता है कुछ किए बिना मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ मेमोरी आ जाता है और ड्रैगन और उस बंदे को पैरालाइज कर देता है। उसको यहाँ देखकर सेरस हैरान हो जाती है। फिर मेमोरी ड्रैगन और उस बंदे को पॉइजन कर देता है। सेरस मेमोरी से पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेमोरी उसको बोलता है तुम अपने दिए हुए टाइम पर लेट हो गई, तो इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। सेरस उसको बोलती है मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ये लोग तुम्हारा भी पीछा करने लगेंगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारी पेमेंट वापस दे रही हूँ। मेमोरी यहाँ सोचता है अरे यार ये तो बहुत बुरी बात है। फिर मेमोरी सेरस को ब्लू ड्रैगन जेम का बैग दे देता है और बोलता है ये लो, ये ब्लू ड्रैगन जेम तुम रख लो, क्योंकि मैं तुमसे अच्छा बॉडीगार्ड नहीं ढूंढ सकता। तो चलो सेरस अपने सारे कपड़े उतार दो। ये सुनकर सेरस हैरान हो जाती है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।